लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत कांग्रेस कमेटी ने किया धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में उनके आवास Z139 सेक्टर 12 नोएडा में धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा महानगर के अध्यक्ष मुकेश यादव रहे। मुकेश यादव भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे एनडीए की सरकार मामूली अंतर से बनी, अगर सही तरीके से चुनाव होता तो इंडिया की सरकार बनती। साथ ही उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया चुनाव में सहयोग देने के लिए। इस अवसर पर नोएडा के और बुद्ध नगर के बहुत से शीर्ष कांग्रेस नेता इस मौके पर उपस्थित रहे। धन्यवाद यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं। इसको निकालने का कारण है कि प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने जो हम लोगों को, हमारे इंडिया गठबंधन को जो सहयोग दिया है वोट के माध्यम से, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना है। जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े होकर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, इनका विरोध किया और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया, उन मतदाताओं को बहुत बहुत हम लोग दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सरकार जीतने के बाद भी कहते हैं जनता को भूल जाती है, आप विपक्ष में रह के भी धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाला था, फिर इस यात्रा का विशेष प्रयोजन क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो सत्ता के लालच में कभी नहीं रहे हैं। वो देश के गरीब, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसके लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपने अभी पीछे देखा होगा, पूरे देश के अंदर उन्हें पदयात्रा करने का काम किया, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का काम किया। हम लोग ईमानदारी के साथ में, ताकत के साथ देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, देश की जनता के हित में काम करना चाहते हैं। जो उनके मुद्दे हैं, जो जनता के देश में मुद्दे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर उनको उठाने का काम किया है। इस सरकार को मजबूर करने का काम किया है कि जो देश की जनता के हित के कार्य हैं उन्हें करने के लिए। लेकिन ये घमंड में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, आपने देखा अभी कैसे इस देश की जनता ने उसको घुटने पर लाने का काम किया है। ये नारा देते थे 400 सीट लेकर आएंगे, 400 पार की बात करते थे और इतने घमंड में ये आ चुके थे कि देश के संविधान को बदलने की बातें करते थे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार ये आह्वान किया देश की जनता से और संविधान को बचाने की बातें की। उनकी बातों को जनता ने समझा और आज इस सरकार को इस हस्त्र पर लाकर छोड़ा कि आपने देखा होगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली या जब उनको दल का नेता चुना गया, तो दल का नेता चुनने के बाद सबसे पहला जो उनका कार्य रहा वो संविधान को माथे लगाने का कार्य रहा। ये ताकत है हमारे नेता की कि उन्होंने उन्हें मजबूर किया कि आप जिसको बदलने की बात करते थे, आज आपके लिए वो सर्वोपरि हो गया है। और आने वाले समय में भी हम लोग, हमारे नेता, हमारी पार्टी देश की जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी, उनके लिए लड़ती रहेगी। हमारे नेता कहते हैं और हम सब भी उनके साथ हैं कि ना डरेंगे ना झुकेंगे। ये सवाल है कि मेरा सवाल आपसे है, जिस प्रकार से ये गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, क्या लगता है कब तक चल पाएगी? देखिए, चलना ना चलना तो आपको भी पता है, लेकिन हम लोग आज धन्यवाद जनता का कर रहे हैं। और ये धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि हम हारे हैं लेकिन जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। जो अहंकार में बैठे हुए लोग हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अयोध्या हारे हैं, जितने भी तीर्थ स्थल है सब हारे हैं। अब खाली जो है हिंदू मुस्लिम या जात बिरादरी के नाम पे काम नहीं चलेगा। अब देश की जनता चाहती है, रोजगार चाहती है, युवा शिक्षा चाहते हैं, महिलाएं सम्मान चाहती है। अब ये जुमलेबाजों की सरकार जो जुमलेबाजी से चलने वाली नहीं है। और इसीलिए हम देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, नोएडा की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया है और हम उनके लिए हर पल खड़े हुए हैं। संघर्ष करेंगे, लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। संविधान के हिसाब से देश को चलने की अनुमति है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा और हम सभी लोग पूरी मजबूती के साथ अपने देश की जनता के साथ खड़े हुए हैं। मुकेश यादव जी, भाजपा कहती थी कि 400 पार जाएगा और उसका मुख्य स्लोगन था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और ऐसे में अयोध्या की सीट हार जाने, इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए, इन लोगों ने हमेशा से देश के अंदर एक नफ़रत की राजनीति की है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की राजनीति की है, सिख को ईसाई से लड़ाने की काम किया है। उसी का नतीजा
आज जनता समझ गई है, जनता देख रही है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लोगों का खून चूसा है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया है। युवा साथी आज अग्निवीर की योजना लेके आते हैं, किसानों के लिए ये रोड में कीले ठुकवा देते हैं, उन लोगों को जेल में डाल देते हैं। ऐसा कोई शासन नहीं होगा जिसके अंदर पिछले 70 साल से देश की आज़ादी के बाद से कि 600 किसानों को जो है शहीद होना पड़ा हो। लेकिन ये सत्ता अहंकार में डूबी हुई है। राम को कोई ला नहीं सकता है। राम इस देश के इस देश की जनता उन्हें मानती है, दिल से मानती है, हम भी मानते हैं। लेकिन ये कहावत जो इन्होंने करी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, आज इनकी औकात इन्हें पता चल गई है। अभी दिनेश भाई ने बताया, अयोध्या छोड़ो, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं आप सब जगह की आप उठाकर देखिए, सारी लोकसभाओं में इन्होंने हारने का इनका काम हुआ है। अब देश की जनता समझ गई है कि अब ये जो धार्मिक स्थलों को या जो धर्म के आधार पर जो ये बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं वो अब चलने वाला नहीं है। अब देश का युवा समझ गया है, उसे रोजगार चाहिए। देश का किसान समझ गया है कि उसको उसकी फसल का दाम उचित चाहिए। लेकिन ये सरकार अपने घमंड में पिछले 5 सालों में 10 सालों में काम करती रही, जिसका नतीजा ये रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी अपने मेरे वक्तव्य में भी कहा, ये 79 सीट 1000 सीटों के अंतराल से जीते हैं, जो बेईमानी हुई है। ये लगभग 23 सीटें 500 वोटों के अंतराल से जीते हैं, जो बेईमानी हुई है। ये 7 सीटें लगभग 200 वोटों के अंतराल से जीते हैं। वो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि इतना जो वोटों का अंतराल है ये प्रशासन के माध्यम से बेईमानी की गई है। वरना आज देश के अंदर जनता की सरकार होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती।